पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अफगानिस्तान में चले गृह युद्ध के बीच जहां अफगानी सैनिक और तालिबान आपस में भिड़ते हुए नजर आए, इस बीच जो तमाम खबरें तालिबान को लेकर के सामने आई उन पर सवाल खड़े हो गए और इस तरीके से दिखाने और बताने की कोशिश की गई कि जिसकी सारी हदें पार कर दी गई और तालिबान के बहाने भारतीय मुसलमानों को भी टारगेट किया जाने लगा। पर वहीं इसी जंग में एक भारतीय मुस्लिम पत्रकार दानिश सिद्दीकी को हम लोगों ने खो दिया। ये वही दानिश सिद्दीकी है जो सच्चाई दिखाने के लिए अफगानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है वहां रिपोर्टिंग करने गया था और जब वापस लौटा तो दानिश हम लोगों के बीच नहीं था। उन तस्वीरों ने हर किसी को रुला करके रख दिया और हर कोई सकते में आ गया कि आखिरकार ये किस तरीके की जंग थी जिसमें दानिश सिद्दीकी चला गया। और दानिश सिद्दीकी को लेकर के तमाम दावे जो हैं मीडिया द्वारा किए जा रहे थे उस दानिश सिद्दीकी के लिए जो वहां जंग के दौरान मौजूद था और यहाँ पर हमारे कुछ टीवी चैनल जर्नलिस्ट जो हैं वो बैठ करके तालिबान को ख़त्म करने की रणनीति बना रहे थे। और दानिश सिद्दीकी की मौत के बाद किस तरीके से चटकारे लेकर के खबरें सामने रखी गई हैं उसको भी आपके सामने रखता हूं। पहले ये जानते हैं कि दानिश सिद्दीकी को लेकर के किस तरीके की खबरें चलाई गई। नवभारत टाइम्स ने लिखा, तालिबान बोला भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार है, माफी नहीं मांगेंगे, तालिबान को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। तो वहीं एशियन न्यूज हिंदी लिखता है कि अमेरिकी मैगजीन का खुलासा, दानिश को मस्जिद खींचकर गोलियों से छलनी किया गया था, पहले टॉर्चर भी किया। तालिबान ने दानिश के साथ में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। तो वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि मीडिया का दुश्मन बना तालिबान, अब पत्रकार के रिश्तेदार का किया कत्ल, भारत के दानिश सिद्दीकी की भी कर चुके हैं हत्या। तो वहीं आपको बता दें लिखा गया दैनिक भास्कर द्वारा कि दानिश सिद्दीकी की हत्या में छिपा संदेश तालिबान के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। दानिश काफिर भारत का कर रहा था प्रतिनिधित्व। ये तस्वीरें मीडिया के जरिए दिखाई गई और अब खुद अफगानिस्तान के जनरल ने दानिश सिद्दीकी को मौत को लेकर के बड़े बड़े खुलासे किए हैं। रॉयटर्स को इंटरव्यू के दौरान अफगानिस्तान के जनरल ने दानिश के साथ क्या हुआ था तमाम बातों का जवाब दिया है और उन बातों को जान लेना ज़रूरी है कि मीडिया किस तरीके से पहले दानिश सिद्दीकी की मौत का मजाक बना रहा था और अब सच्चाई क्या निकल करके आई है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ाई को कवर करते हुए रॉयटर्स के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई थी। उनकी मौत को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा चुके हैं। अब एक नए दावे में कहा गया है कि लड़ाई से पीछे हटने के दौरान हुए कंफ्यूजन में दानिश सिद्दीकी की मौत हुई। रॉयटर्स ने एक टॉप अफगान अफसर के हवाले से ये दावा किया है। मेजर जनरल हबीबुल्लाह अलीजाई अफगानिस्तान की स्पेशल ऑपरेशन कोर के कमांडर थे। उनके नेतृत्व में ही स्पिन बोल्डक में मिशन को अंजाम दिया जा रहा था। मेजर अलीजाई ने रॉयटर्स को बताया कि जबरदस्त फायरिंग के बीच स्पिन बोल्डक से उनके सैनिक वापस लौट रहे थे। इस दौरान दानिश सिद्दीकी और दो अन्य कमांडो पीछे रह गए थे। सभी को लग रहा था कि ये दोनों वापस लौटते फौजी के साथ है। इसी कंफ्यूजन ने दानिश की जान ले ली। 4 अन्य सिपाहियों ने भी मेजर जनरल हबीबुल्लाह के दावे से ये सहमति जताई है। मेजर जनरल हबीबुल्लाह ने बताया कि जब फौज वापस लौट रही थी तो दानिश और उनके साथ के कमांडो हमले का शिकार हुए। पहले इनके वाहन पर रॉकेट से हमला हुआ। इसमें पहले में दानिश घायल हो गया और उन्हें नज़दीकी मस्जिद में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन यहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई। गौरतलब है कि 13 जुलाई को हुए एक हमले में दानिश बाल बाल बच गए थे, लेकिन वे फिर भी पीछे नहीं हटे और युद्ध कवर करते रहे। इसी के साथ साथ गौरतलब है कि दानिश की मौत कैसे हुई ये अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है,
पहले ये कहा गया कि दानिश की मौत क्रॉस फायरिंग में हुई। बाद में अफगान सुरक्षा अधिकारियों और भारत सरकार के अधिकारियों ने फोटो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर दावा किया था कि तालिबान ने दानिश की हत्या करके उनके शव को छत बिछत कर दिया था। हालांकि बाद में तालिबान ने इस दावे को खारिज कर दिया था। वहीं एक ब्रिटिश एक्सपर्ट्स ने तमाम साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद दावा किया था कि दानिश को कई बार गोलियां मारी गई थी। वहीं सभी रिपोर्टर्स ने कहा गया कि दानिश के शव वहां दौड़ाए गए थे। ये बातें जो हैं सामने आई हैं, और जैसे ही अफगानिस्तान के जनरल का दानिश को लेकर के बयान सामने आया है, उससे एक बार फिर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार दानिश की मौत का मजाक नेशनल मीडिया में भी क्यों बनाया जा रहा है। क्योंकि दानिश सिद्दीकी की मौत पर देश के प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि दानिश सिद्दीकी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मुस्लिम नाम था दानिश, तो इसलिए ट्वीट भी करना लाजमी नहीं समझा, और यही दानिश सिद्दीकी की मौत से पहले अफगानिस्तान में मारे जा रहे अफगानियों के लिए दिल पसीजता हुआ देश के प्रधानमंत्री का नजर आ रहा था। और आखिरकार तमाम जंगों के बीच दानिश सिद्दीकी को हम लोगों ने खोया, जिसको ये मानना पड़ेगा। और दानिश सिद्दीकी को तमाम लोग इसलिए भी सलाम कर रहे थे कि दानिश सिद्दीकी जिस प्रोफेशन को जीना चाहता था उस प्रोफेशन को जिया, और उसी के लिए अपनी अंतिम विदाई भी दे दी। तो ये जो पैशन था, जो जज्बा दानिश सिद्दीकी के अंदर था, वो शायद ही बहुत कम लोगों में देखने को मिले। और अब तालिबान को लेकर के जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं दानिश सिद्दीकी को लेकर के, वो एक बड़ा सवाल खड़े करता है, जिसपे अफगानिस्तान के जनरल का बयान आना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि दानिश सिद्दीकी की मौत का कोई ऐसा राज तो जरूर है जो सभी तरफ से छुपाया जा रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।